स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। सो आज के सेशन में हम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इंडियाज मून मिशन चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। आपने एक लाइन सुनी होगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी लाइन को एक एग्जाम्पल के फॉर्म में प्रेजेंट करने जा रहा है हमारी कंट्री इंडिया और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसरो इस लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से इसका एग्जाम्पल सेट करने जा रहा है कि अगर हम कोशिश करते हैं तो उससे कभी भी हमारी हार नहीं होती है। चंद्रयान-2 मिशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। 2019 में जब चंद्रयान-2 मिशन फेल हो गया था तब हमारा पूरा देश रो रहा था क्योंकि मिशन कंप्लीट होते होते रह गया था। और अब उसमें जो भी मिस्टेक्स हुई थी उसको सीखते हुए और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमारी कंट्री एक बार फिर से तैयार है इंडियाज मून मिशन को लॉन्च करने के लिए, और चंद्रयान-3 को बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं आखिर क्या है ये इंडियाज मून मिशन और चंद्रयान-3 ये इतना न्यूज़ में क्यों आ रहा है। इस टाइम आप न्यूज़ में देखते होंगे बैक टू बैक हर जगह एक ही न्यूज़ देखने को मिल रही है, चंद्रयान-3 हाउ यू कैन वॉच इट्स लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया जाएगा, कैसे आप इसको देख सकते हैं। चंद्रयान-3 लूनार मिशन जो कि हमारा इंडियाज मून मिशन है 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। हियर अगेन न्यूज़ रिलेटेड टू चंद्रयान-3, मतलब बैक टू बैक आप किसी भी वेबसाइट पर देखें, किसी भी न्यूज़पेपर पर देखें, किसी भी न्यूज़ चैनल पर देखें तो आपको चंद्रयान-3 के बारे में देखने को मिल रहा है। ये चंद्रयान-3 है क्या और चंद्रयान-2 मिशन में क्या मिस्टेक हो गई थी, और चंद्रयान-2 मिशन के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है कुछ लोगों को तो उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये डेट आप लोगों को याद होगा, 7 सितंबर 2019। ये वो डे है जिस दिन हमारा पूरा भारत रो रहा था। रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि जो चंद्रयान-2 है, जो विक्रम लैंडर है, उससे कांटेक्ट ख़त्म हो गया था और ये जो हमारा मिशन था ये कंप्लीट होते होते रह गया था क्योंकि मून के सरफेस पर पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले ही जो कांटेक्ट था विक्रम लैंडर से वो ख़त्म हो गया था ड्यू टू सम सॉफ्टवेयर ग्लिच, और उसकी वजह से हमारा ये मिशन इनकम्प्लीट हो गया। अब इसी को देखते हुए यहाँ पर जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो भी कमी थी, उसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट करते हुए, रियलाइज़ करते हुए कि अब कैसे उन सभी कमी को दूर करके हम फिर से एक बार इस मिशन को क्या कर सकते हैं, उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर ये मिशन सक्सेस हो गया, मतलब मून पर अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, तो ऐसा करने वाला इंडिया ये 4th कंट्री बन जाएगा आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रयान-2 मिशन के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया चंद्रयान-2 मिशन के बारे में, ये चंद्रयान-2 ये फेल हो गया था, तो चंद्रयान-2 बेसिकली इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। मिशन मून चंद्रयान-2, वैसे चंद्रयान-1 की अगर बात करें तो 2008 में ऑलरेडी इंडिया ने अचीवमेंट गेन किया था जब इन्होंने ये पता किया था कि मून पर वाटर अवेलेबल है, और उसके बाद और भी क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें वहाँ पर मिल सकती हैं, उसी को एक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी को डिस्कवर करने के लिए चंद्रयान-2 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। मिशन अनसक्सेसफुल हो गया था और अब उसको फिर से सक्सेसफुल करने के लिए चंद्रयान-3 को लॉन्च किया जाएगा। चलिए पहले चंद्रयान-2 की बात करते हैं। चंद्रयान-2 की अगर हम बात करें तो चंद्रयान-2 इट विल बी द फर्स्ट मिशन टू लैंड ऑन द मून्स साउथ पोल रीजन। मून का जो साउथ पोल रीजन है, जिसको हम डार्क साइड भी बोलते हैं, वहां पर चंद्रयान-2 को क्या करना था, लैंड होना था। और इसके साथ ही ये पहला मिशन बन जाता अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती तो, बट साउथ पोल पर 2 किलोमीटर पहले ही जो विक्रम लैंडर था उससे कांटेक्ट खत्म हो गया था। विक्रम लैंडर, अगर हम इस विक्रम की बात करें तो विक्रम साराभाई जी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। इसका जो ये जो मिशन है, इसका जो कॉस्ट था, चंद्रयान-2 की बात कर रहे हैं, इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था वो $153 मिलियन था, दैट इज अप्रॉक्स 978 करोड़ रुपीज़। सो 978 करोड़ रुपीज़ ये इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट था। लॉन्च ये किया गया था 22 जुलाई 2019 में, और इसकी लैंडिंग की जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो थी 6 सितंबर 2019, बट 7 सितंबर को हम लोगों ने न्यूज़ देखा था कि कॉन्टैक्ट खत्म हो जाने की वजह से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। अगर हम इसकी बात करें, ये जो पोर्शन देख रहे हैं इसको पेलोड बोलते हैं, है ना, और ये जो है ये लॉन्चिंग व्हीकल है। जो भी पेलोड होता है वो इसी लॉन्चिंग व्हीकल पर सेट किया जाता है, इसके साथ इसको लॉन्च करते हैं, और फिर ये जो पोर्शन है, जो पेलोड है, ये आपका स्पेस में जाता है और फिर उसी से सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। ये जो बेसिकली पेलोड है, मतलब अगर हम चंद्रयान-2 की बात करें तो इसमें 3 पार्ट थे। एक था ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर जिसका नाम था विक्रम, ये वहाँ पर जब लैंड करता तो उसके बाद
रोवर जो कि जिसका नाम था प्रज्ञान, ये वहाँ पर क्या करता, जो रोवर है वो वहाँ पर रोटेट करता और रोटेट करके सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता। बट यहाँ पर मिशन यहीं तक पहुँच पाया था, यहाँ तक नहीं पहुँचा। ये इसके कॉन्टैक्ट खत्म होने की वजह से ये वाला जो हमारा एक स्टेप था वो नहीं हो पाया और वहाँ से इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाई। ओके, सो चंद्रयान ये जो मिशन है इसमें 3 आपके ऑर्बिटर थे, अ लैंडर, अ विक्रम एंड अ रोवर। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान, और लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि चंद्रयान 2 में क्या क्या मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से हमारा ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। पहला पॉइंट, 600 किलोमीटर फ्रॉम साउथ पोल पर इसको क्या करना था, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी। 2.1 किलोमीटर बिफोर द मून सरफेस हमारा जो कांटेक्ट है वो विक्रम लैंडर से क्या हो गया था, खत्म हो गया था, और जिसकी वजह से जो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई। दूसरा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इसकी जो स्पीड थी वो 50 to 60 मीटर पर सेकेंड थी, दैट इज अप्रॉक्स 180 to 200 किलोमीटर पर आवर। बट इसकी स्पीड सेफ लैंडिंग के टाइम पर 2 मीटर पर सेकंड से कम करनी थी। बट क्योंकि यहाँ पर स्पीड ज़्यादा थी और वहाँ पर सेंसर ना होने की वजह से इन्होंने अपनी स्पीड को कम नहीं किया, मतलब ये स्पीड को कम नहीं कर पाए क्योंकि सेंसर नहीं था और इनको उस तरीके से आइडिया नहीं मिला। दैट्स वाई लैंडिंग के पहले ही ये जो हुआ था, इनकी जो स्पीड थी उसको वो बैलेंस नहीं कर पाए। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे सेंसर ना होने की वजह से, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने की वजह से, सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से जो सेफ लैंडिंग थी, जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी मून पे, वो नहीं हो पाई थी। तो ये क्या था, ये चंद्रयान 2 में कुछ मिस्टेक्स थे जिसकी वजह से इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, जिसको सारी इन्फॉर्मेशन जो रोवर है उसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता, वो नहीं प्रोवाइड किया गया था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए और इन सभी कमियों को दूर करते हुए अब चंद्रयान 3 मिशन को क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है और कॉपी में नोट डाउन करना है, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले नाम क्या है इसका, चंद्रयान 3। ओके, नाम इसका चंद्रयान 3 है। इसका डेस्टिनेशन क्या है, मतलब कहाँ पर इसकी लैंडिंग करवानी है, सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ पर करवानी है, मून पे करवानी है। ठीक है, दूसरा जो लॉन्चिंग साइट है, मतलब कहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा से इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी कि कैसे इसकी प्रिपरेशन चल रही है, वीडियो इसरो ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। अगर हम इसके मास की बात करें तो 3900 kg क्या है इसका मास है, और जो लैंडिंग साइट है वो है मून का जो साउथ पोलर रीजन है, मून का जो साउथ पोलर रीजन है वो लैंडिंग साइट है, मतलब वहीं पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। ओके, लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि ये जो चंद्रयान 3 है इसको किस लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू लॉन्च किया जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, GSLV MK3, GSLV MK3 लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। इज इट क्लियर। मिशन कंपोनेंट, इसमें 3 चीजें हैं, एक प्रोपल्सन मॉड्यूल है, दूसरा है लैंडर और तीसरा है रोवर। ठीक है, इस बार इसमें ऑर्बिटर नहीं रखा गया है। मिशन की अगर हम बात करें लाइफ, मतलब ये कितने दिन तक रहेगा, तो 1 लूनर डे लाइट पीरियड, 1 लूनर डे लाइट पीरियड की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारा जो अर्थ डे होता है उसका 14 डे, मतलब हम 14 डे बोल सकते हैं कि 14 दिन तक क्या करेगा, वहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड है, जो मिशन का लाइफ है कि कितने दिन ये वहाँ पर रहेगा, वो 1 लूनर डे लाइट पीरियड है। इज इट क्लियर। आई रियली होप सो कि यहाँ तक पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए चंद्रयान 3 मिशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि चंद्रयान 3 है क्या। चंद्रयान 3 ये फॉलो अप मिशन है किसका, चंद्रयान 2 का, क्योंकि चंद्रयान 2 ये अनसक्सेसफुल हो गया था, तो अब उसको फिर से सक्सेसफुल बनाने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा है, जिससे जो लूनर सरफेस है उस पर सेफ लैंडिंग और रोविंग किया जा सके। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ लैंडर एंड अ रोवर कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पर जो लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन है उसको रखा गया है। इट विल बी लॉन्च्ड बाई LB-M3 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। अभी मैंने आपको बताया था लॉन्चिंग व्हीकल आपको याद करना है। सो LB-M3 श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। ये लॉन्चिंग व्हीकल है, दैट इज LB-M3। ओके, मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो चंद्रयान 3 मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला पॉइंट है इसका, टू डेमोन्स्ट्रेट अ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस, लूनर सरफेस पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, जिससे हमें वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। एंड टू कंडक्ट एन इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जिससे जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वगैरह है उसको भी किया जा सके। ये हिंदी में सेम चीज़ लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब ये वीडियो है,
ये क्या है, ये चंद्रयान 3 कैसे लॉन्च किया जाएगा, ये लॉन्चिंग व्हीकल है, उसके ऊपर ये पेलोड है जो आपका चंद्रयान 3 होगा, इसको वहाँ पर कैरी किया जाएगा। फिर अगर ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल हो गया तो ऐसा करने वाला इंडिया ये 4th कंट्री बन जाएगा आफ्टर यूएस, चाइना एंड रशिया। ओके, तो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का पूरा यहाँ पर जो एक प्रिपरेशन है सारी अप टू डेट हो गई है, तैयारी पूरी तरीके से चल रही है एंड मोस्ट प्रोबेबली 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया जाएगा एंड अगस्त में इसकी लैंडिंग होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, मतलब चंद्रयान 2 में हमने क्या क्या मिस्टेक की थी और उस मिस्टेक से सीखते हुए चंद्रयान 3 में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी, जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है मतलब फ्यूल को अब क्या किया जाएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाएगा जिससे फ्यूल की वजह से कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लैंडिंग लेग, लैंडिंग लेग की अगर बात करें तो इसका जो लैंडिंग लेग है जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से इसको लैंड किया जाएगा उसको स्ट्रॉन्ग किया गया है और जो भी ड्रॉबैक्स वगैरह थे उसको एक तरीके से दूर करके लैंडिंग लेग को भी यहाँ पर एक तरीके से अपडेट किया गया है। मोर सेंसर, अभी मैंने आपको बताया था ना कि चंद्रयान 2 में सेंसर ना होने की वजह से वो अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाए थे और इस बार क्या किया गया है, सेंसर को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बनाया गया है। सेंसर विल बी एक्टिव एट 2 किलोमीटर और ये जो सेंसर है ये 2 किलोमीटर पर एक्टिव हो जाएगा। अगर पिछले मिशन में चंद्रयान 2 में 2.1 किलोमीटर बिफोर जो हमारा कॉन्टैक्ट था विक्रम लैंडर से वो खत्म हो गया था, सेंसर होता तो शायद ये प्रॉब्लम ना होती, तो यहाँ पर मोर सेंसर को भी अपडेट किया गया है। लार्जर सोलर सेल्स, सोलर एनर्जी की हमें नीड पड़ सकती है तो सोलर सेल को भी रखा गया है। न्यू सॉफ्टवेयर, नए सॉफ्टवेयर को इस बार इंस्टॉल किया गया है। ऑप्शन टू चेंज लैंडिंग स्पॉट, जहां पर लैंडिंग डेस्टिनेशन रखा गया है अगर वहां पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो इस बार हमारे पास ऑप्शन है कि हम लैंडिंग स्पॉट को चेंज कर सकते हैं। ओके, दूसरा लैंडिंग टाइम कैन बी चेंज, अगर डिले हो रहा है या पहले हो रहा है तो यहाँ पर हम जो लैंडिंग टाइम है उसको भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट ड्यूरिंग लैंडिंग कैसे करवानी है और एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट जो है एक तरीके से जो थ्रस्टर है उसको भी यहाँ पर एक तरीके से मॉडिफाई किया गया है। मतलब जो जो ड्रॉबैक्स, जो जो कमियां हमें चंद्रयान 2 में देखने को मिली थी जिसकी वजह से हमारा मिशन अनसक्सेसफुल हो गया था, उन सभी ड्रॉबैक्स को दूर करते हुए चंद्रयान 3 में उन सभी कमियों को पूरा किया गया है जिससे होपफुली कि हमारा इस बार जो चंद्रयान 3 है वो मिशन सक्सेसफुल हो जाए। एंड रियली होप सो कि इस बार हमारा ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल हो जाएगा और हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया है वो एक माइलस्टोन अचीव करेगा। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 से हमें क्या क्या चीजें पता चलेंगी। इट विल स्टडी द थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर ऑन दी लूनार सरफेस, लूनार सरफेस पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जो टेम्परेचर है उसको भी क्या करेगा, स्टडी करेगा। जो रॉकी क्रस्ट है मतलब जो चट्टान वगैरह होते हैं उसके बारे में ये स्टडी करेगा। मून क्वैक्स के बारे में स्टडी करेगा। अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर, क्रिस्टलाइज वाटर, इन सब के बारे में भी ये जो भी चीज़ें होंगी उसको डेमोन्स्ट्रेट करेगा। इन सितु केमिकल एनालिसिस ऑफ द सरफेस, जो भी सरफेस है उसका इन सितु केमिकल एनालिसिस किया जाएगा। एंड रोवर प्रपोजल मॉड्यूल इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क, मतलब ये जो रोवर है जो वहाँ पर पहुँचने पर 5 बार पूरा अपना रोटेशन करेगा, चक्कर लगाएगा, उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को प्रोवाइड करेगा जो कि पिछली बार नहीं हो पाया था। इज इट क्लियर? चलिए, वही है, चांद की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी, तापमान की स्टडी करेगा। रॉकी क्रस्ट यानी कि चट्टानी परत के बारे में स्टडी करेगा। मून क्वैक्स, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, इन सब के बारे में वो स्टडी करेगा। ये चंद्रयान 3 की जो प्रिपरेशन है उसका वीडियो है, इसरो ने इसका वीडियो शेयर किया था कि चंद्रयान 3 कैसे, ये जो आप देख रहे हैं ना जो एक ट्रक के थ्रू लाया जा रहा है, बेसिकली ये पेलोड है। अभी मैंने आपको बताया था ये पेलोड है, इसी पेलोड को लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू लॉन्च किया जाता है और यही जाएगा जो पूरी स्टडी करेगा, पूरी इंफॉर्मेशन हमारे ISDN को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर श्रीहरिकोटा में हमारा जो लॉन्चिंग सेंटर है वहाँ पर इसको पहुँचा दिया गया है और इसकी फुल प्रिपरेशन चल रही है जिससे किसी भी तरीके की कमी इस बार हमें देखने को ना मिले और हमारा ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। ओके, चलिए, व्हाट आर इट्स स्टेप। अब हम चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। चंद्रयान 3 ये कॉम्बिनेशन है लैंडर, रोवर और प्रोपल्जन मॉड्यूल का। ये लैंडर मॉड्यूल है, रोवर भी है, ये इंटर मॉड्यूल है और ये प्रोपल्जन मॉड्यूल है। ओके, थोड़ा सा समझिएगा, कुछ पॉइंट्स में भी आपको यहाँ पर नोट करने पड़े और याद करने पड़े। चंद्रयान 3 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंडर, रोवर एंड अ प्रोपल्जन मॉड्यूल। ओके, प्रोपल्जन मॉड्यूल की अगर हम बात करें, इट अलोन वेज 2148 kg। ये जो प्रोपल्जन मॉड्यूल है अकेले इसका जो वेट है वो 2148 kg है, विच विल टेक लैंडर एंड रोवर टू अ लोनर ऑर्बिट टू 100 किलोमीटर। ये जो प्रोपल्जन मॉड्यूल है ये बेसिकली क्या करेगा, लैंडर और रोवर को लूनर ऑर्बिट पर लेकर जाएगा। सो ये जो लैंडर और रोवर है उसको लूनर ऑर्बिट पर ले जाने का काम करेगा।
द लैंडर मॉड्यूल एक्सप्लेन द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंडर। ये जो लैंडर मॉड्यूल है ये बेसिकली क्या करेगा, जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है लैंडर की उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एंड रोवर का जो वेट है वो 26 kg है। एंड द रोवर विल बी सिमिलर टू चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 में जो रोवर था बिल्कुल ये उसी की तरह सिमिलर रखा गया है चंद्रयान 2 विक्रम रोवर, बट उसमें कुछ सेफ लैंडिंग के लिए जो भी इंप्रूवमेंट की नीड रही है उसको यहाँ पर किया गया है। द प्रोपल्सन मॉड्यूल विल जनरेट 758 watt ऑफ पावर एंड लैंडर मॉड्यूल 738 watt एंड द रोवर 50 watt। ये बस आपकी नॉलेज के लिए है, ये आपको याद नहीं करना है, बाकी ये जो पॉइंट्स थे ये आपको थोड़ा समझना है और याद भी करना पड़ेगा। ओके चलिए, इसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। मैंने अभी आपको बताया ये बेसिकली क्या है, ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है जो यहाँ पर लगा हुआ है और ये लैंडर मॉड्यूल और रोवर है। अगर हम प्रोपल्सन मॉड्यूल की बात करें, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है, मतलब ये स्पेसशिप को क्या करेगा, उसको फ्लाई करने में हेल्प करेगा, उसको उड़ाने में हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर हम लैंडर मॉड्यूल की बात करें, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये शिप को चंद्रमा को उतारने वाला हिस्सा होता है, मतलब ये शिप को चंद्रमा में क्या करेगा, मून पर क्या करेगा, उसको उतारेगा, लैंड करेगा। और अगर हम रोवर की बात करें, ये जो रोवर है ये चंद्रमा में घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा होता है। अभी मैंने आपको बताया था अगर जो विक्रम लैंडर है वो लैंड कर जाता तो उसके बाद जो रोवर है फिर रोवर का काम स्टार्ट हो जाता, वो वहां पर रोटेट करता और जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को प्रोवाइड करता। सो बेसिकली लैंडर मॉड्यूल ये वहां पर उतारने वाला हिस्सा होता है जो उसको उतारेगा और उसके बाद रोवर क्या करेगा, ये मून के अराउंड ये रोटेट करेगा, अप्रॉक्स 5 टाइम्स ये रोटेट करेगा और फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो ISDN को प्रोवाइड करेगा। ओके, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई को की जाएगी श्रीहरिकोटा से और इसके बाद क्या चीज़ें होती हैं वो देखना हम लोग भी देखेंगे। एंड वी रियली होप सो कि ये जो मिशन है इस बार ये बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने बहुत ही हेल्प की है और मतलब बहुत ही मेहनत की है उन्होंने, और जो भी पुरानी मतलब ड्रॉबैक्स रहे पिछले चंद्रयान 2 में जो भी कमी थी उसको उन्होंने एक तरीके से मॉडिफाई करके बहुत मेहनत करके 19 के बाद 23 में अब वो जाके इस मिशन को फिर से लॉन्च करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत ही मेहनत की है एंड वी रियली होप सो एंड वी रियली प्रे कि इस बार हमारा ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। लैंडर में जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या क्या चीज़ एग्जामिन करेंगी। अल्टीमीटर दैट मीन्स वो हाइट को, वहाँ पर जो भी हाइट होंगी, जो भी ऊंचाई का पता लगाएंगे। वेलोसिमीटर की अगर हम बात करें तो स्पीड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको ये आइडेंटिफाई करेंगे। इनर्शियल मेजरमेंट जो भी स्पीड एंड बैलेंस वगैरह हैं उसको ये मेजर करेगा। प्रोपल्सन सिस्टम अभी मैंने बताया था लैंडिंग में ये हेल्प करेगा। बाकी नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल को एग्जामाइन करेगा। हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस, क्या क्या हैजार्ड चीज़ें मतलब डिटेक्ट किए जा सकते हैं और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। एंड चेकिंग द लैंडिंग लेग मैकेनिज्म, जो लैंडिंग लेग मैकेनिज्म है उसको भी ये क्या करेगा, चेक करेगा। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंस्टॉल की गई हैं लैंडर में वो बेसिकली इन सभी चीज़ों को क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। ओके, सो ये बेसिकली पूरा हमारा रिलेटेड थी इन्फॉर्मेशन चंद्रयान 3 से। आई रियली होप सो कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, कब लॉन्च किया गया था, क्या क्या ड्रॉबैक्स वगैरह थे और चंद्रयान 3 में क्या क्या नई चीज़ें अपडेट की गई हैं, चंद्रयान 3 है क्या और उसमें क्या क्या वो क्या एग्जामिन करेगा, उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। एंड वी रियली होप सो, वी रियली प्रे कि इस बार हमारा ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं इसरो की, क्योंकि ये जो चंद्रयान 3 है, ये जो मिशन है, ये सब कर कौन रहा है, इसरो ही कर रहा है ना। और अभी हमने वीडियो में देखा भी था कि इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ जी वो रो रहे थे जब विक्रम लैंडर से कॉन्टैक्ट खत्म हो गया था, है ना। तो चलिए इसरो की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसके जो चेयरमैन है वो एस सोमनाथ जी हैं, जिनकी इमेज यहाँ पर लगी हुई है। सो एस सोमनाथ जी क्या है, इसरो के चेयरमैन है। आई रियली होप सो कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी लोगों को ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।